नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी यही आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था उसको डिस्कस किया था। तो पिछली जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासें हो चुकी हैं उनको भी डिस्कस करके आना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया था और इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। और इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार कि परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक कण में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये किया था आपका जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो जॉन डाल्टन ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की संरचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित था। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके जॉन डाल्टन के ही नाम पे इसको पढ़ा था। और इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इन्होंने ही यह प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो ये हो जाएंगे आपके जॉन डाल्टन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ही बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो क्वेश्चन आपका रेलवे में ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम एक निश्चित अनुपात के नियम की संयुक्त व्याख्या की थी। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत हो जाएगी। तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये एक चैप्टर था, इसको भी डिस्कस किया था। और निश्चित अनुपात, इसको भी हम लोगों ने कल एक चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। तो कल वाली आपको वीडियो जरूर देखनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली हूबहू सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बायोलॉजी की क्लासें 79 क्लासें उनको डिस्कस कर चुके हैं और वो भी आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसी तरह और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको भी आप एक एक करके देख लेना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि सभी पदार्थ द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सभी पदार्थ या द्रव्य आपके परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये 3 पॉइंट दिए थे आपके जॉन डाल्टन ने। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ये हो जाएगा आपका कि परमाणु कभी आपका अविभाज्य कण है, यानी कि वह विभाजित नहीं होता है और जिसे रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट या बनाया नहीं जा सकता है। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे पहले वह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी में। फिर उसके बाद जब रेलवे का एग्जाम हुआ जेई का 2019 में, तो वहाँ पे भी इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो इसीलिए आपके ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है और यही क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो ये किया था आपके जॉन डाल्टन ने, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद। और उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं परमाणु। और यह एक तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है, और यह रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे, इनको भी नोट डाउन करते रहना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो अभी हम लोग जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें इसको डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? तो जॉन डाल्टन थे वैज्ञानिक, जिनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं कि जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित उन्होंने विचार दिया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉन डाल्टन ऑप्शन डी में दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एनटीपीसी 2021 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, और वह प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव्य परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, और इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। उसके अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हों, बेहद छोटे कणों से बने होते हैं, और इन कणों को एटम्स या परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, तो इनको आप नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि यही पॉइंट हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी इनके पूछ लिए जाते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर कि अणु, परमाणु या तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो हम लोग यही जानेंगे अणु, परमाणु या तत्व क्या होते हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके उनमें समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर हो जाएगा कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो ये होती है आपकी सबसे ज़्यादा सल्फर में। तो ये प्रतीक होता है आपका सल्फर का। तो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 2022 में लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे हम लोग उनको भी डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, और भविष्य में भी यहाँ से बनने के चांस रहेंगे। तो सल्फर, जिसे हम लोग यस से प्रतीक करते हैं इसको, तो सल्फर का प्रतीक आपका हो जाएगा यस। के आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु, आर्गन जिसे कहते हैं हम लोग AR इसका प्रतीक होता है, और नियान जिसे हम लोग प्रतीक हो जाएगा, यानी अक्रिय गैसें हैं। तो यहाँ पे जैसे आर्गन और नियान ये आपकी अक्रिय गैस होती हैं, और फास्फोरस ये भी, जो कि अपने एक परमाणविक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अर्थात सल्फर में उसके आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका सबसे पहले आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये रासायनिक सूत्र किसका होता है। तो इसका रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 56.1% ये ऑक्सीजन की परसेंट होती है यहाँ पे। तो एल्युमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान यहाँ से इस प्रकार देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइम में यहाँ से किस प्रकार निकल सकता है यहाँ पे बताया गया है। बढ़ेंगे हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कि 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो यही आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए गलत हमें मिल गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु के बारे में सही कथन यहाँ पे क्या होते हैं, इनको हम लोग पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा कि
किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते, तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि वे 10⁻⁻10 माइक्रोक्रम के प्रकरण में होते हैं। तो यहाँ पे मीटर को आप एम को मीटर यहाँ पे मान के चलिए, तो 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा कि परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु के बारे में सही कथन कौन कौन से होते हैं, तो ये आप पहचान सकते हैं इन 4 पॉइंट की हेल्प से। तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था, यानी जो आपका परमाणु शब्द है इसको किसने खोजा था, इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसके खोजकर्ता थे आपके डेमोक्रिट्स, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था। तो ये किस कहाँ के थे, ये ग्रीक के थे, इनको याद रखना है। और जिसका अर्थ होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, मीन्स आपका होता है परमाणु का अर्थ कि जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं परमाणु। और परमाणु रासायनिक विज्ञान में तत्व का एक छोटा सा भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि परमाणु में उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। और यहाँ पे 3 तो ये उपस्थित होते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है कि परमाणु में उपस्थित नहीं होता है। तो 3 तो आपके ये होते हैं, बाकी चौथा जो होगा अलग, तो वही आपका नहीं होता है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। और इसमें अगला पॉइंट हो जाएगा कि परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो ये परमाणु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर कैसे बन जाते हैं या किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके अणुओं से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। तो 2 या 2 से अधिक एक ही आकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि एक ही तत्व या भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये बनाते हैं आपके अणु। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेलवे ने यही क्वेश्चन डिक्टू आपका 2 बार रिपीट किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं आपका कि जो भी आपके रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं एग्जाम में। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बनाते हैं आपके अणु। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 बार रेलवे ने ही हूबहू विद ऑप्शन इसी को रिपीट किया था। अगला प्रश्न है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के अणु ये हो जाएंगे आपके 5 अणु होते हैं जो कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो CuSO4 × 5H2O, तो ये होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जल के कितने अणु यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 5। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट था। और इसे क्यूपरिक सल्फेट भी कहते हैं, तो इसका उपनाम भी आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। और कॉपर सल्फेट के एक अणु में आपके 5 जल के अणु होते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले आपको फार्मूला बताना है, क्या हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने अमोनिया का फार्मूला क्या था आपका CH4, तो ये हो जाएगा अमोनिया, और क्लोराइड का होता है Cl। तो इसका फार्मूला आपको यहाँ से आप बना सकते हैं कि CH4Cl, तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड का। तो इसमें आपके कितने अणु होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लेना, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। का दूसरा नाम होता है नौशादर, तो इसी को हम लोग नौशादर भी कहते हैं। और यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। तो अमोनिया ये हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आपका HCl ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका
रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो यहाँ से आप ये रिएक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि CH4 का हम लोगों ने यहाँ पे विघटन किया था, तो ये आपका अमोनिया और CH4 में इसको बना दिया। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ हिंट दी गई है, जैसे CN और O मीन्स कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः होते हैं 12, 14 और 16। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन A NO। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार यहाँ पे निकाला गया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में बताना कि सबसे ज़्यादा परमाणु किसमें हैं। तो ये होते हैं आपके H2SO4। तो ऑप्शन यहाँ पे V करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है HNO2 ये किसका फार्मूला होता है, मीन्स इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। और CO2 ये हम बता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और CaOH का होल्टो आई ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और H2SO4 ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं तेजा। तो HNO2 ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रासायनिक नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे निकाला गया है। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम ये होता है आपका 40। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जैसे प्रतीक और इनसे क्या फार्मूले बन सकते हैं, तो यहाँ से ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह सेकेंड ए का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह आपका होता है, मीन से प्रतीक ये होता है आपका Ca। परमाणु संख्या आपकी 20 तथा परमाणु भार होता है आपका 40.08। और इस रासायनिक तत्व की खोज सन 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने की थी। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। तो चूना पत्थर का ये फार्मूला आप भी नोट डाउन करके बताना है क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये प्रतिशत आपका होता है 35%। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार निकाला गया इन्होंने तो आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 ये होता है आपका कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें प्रतिशत मात्रा होती है 27.3। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका एल्पिन टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। तो किस प्रकार इन्होंने निकाला इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो जल में आपकी हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका होता है जल का फार्मूला, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। और किस प्रकार इसको निकाला जा सकता है यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख सकते हैं। तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो सबसे छोटा कण आपका होता है अणु, जिससे मिलकर बना होता है आपका परमाणु। फिर इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा परमाणु। तो सबसे छोटा पूछा गया है ये होता है आपका अणु, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, तो वह आपका अणु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा O2 जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये आपके अणु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और पदार्थ का सबसे छोटा कण ये कहलाता है आपका परमाणु। और परमाणु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है, लेकिन आपका यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे।
बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अड़ु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। मीन्स आपको बताना कि अड़ु शब्द की खोज किसने की थी, जो कि 1896 में की गई थी। तो ये की थी आपकी विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके 2018 में इतने डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए, और हम यही कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं कि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसके फैक्ट और क्वेश्चन भी डिस्कस करके चलते हैं। जैसे है कि अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु शब्द सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे सबसे छोटी इकाई, ये हो जाएगी आपकी अणु। लेकिन अणु से भी छोटी आपकी होती है परमाणु, लेकिन ये कैसी नहीं होती है, ये आपकी स्वतंत्र नहीं होती है। तो इसीलिए आपकी अणु हम लोग मानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन में H के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्कि होना चाहिए तो ये H होना चाहिए, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन से बल्कि एक H2 बनता है। लेकिन ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आपका स्वतंत्र नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग H2 को पूरा अणु मानते हैं। जैसे NaCl में Na और Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये आपके फार्मूले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर की अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं परमाणुकता के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डीप क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे के द्वारा। तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हाइड्रोजन के अणु, जैसे आपका हाइड्रोजन का अणु क्या होता है O2 की परमाणुकता कितनी है 2 यहाँ पे है। तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। और यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि रेलवे और SSC के जो एग्ज़ाम है वो एक कंपनी है TCS। तो इसी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, और TCS के पास इन क्वेश्चनों की भरमार रहती है, भंडार रहती है। तो उन्हीं से उठा के ये क्वेश्चन आपके रिपीट करती रहती है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे डिक्टिव क्वेश्चन विद ऑप्शन, यही क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इसीलिए एक भी आपको क्लास स्किप नहीं करनी है, डेली की डेली आपको यहाँ पे कवर करते रहना है। और वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, मित्र यार दोस्त जो भी हो, तो वहाँ पे इस क्लास को शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।